तो आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या फिर खत्म होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ ने 1 फरवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले का असर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि एएमयू को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील थी कि इसे अल्पसंख्यक खांचे में रखना सही नहीं है। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन फैसले को लेकर अलर्ट है। एएमयू कैंपस और सभी संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की पैनी नजर है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एएमयू में 50% मुस्लिम आरक्षण है और साथ ही इसे अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन आज इस पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ है वो आज इस पर बड़ा फैसला सुनाएगी। ये फैसला क्या है वो हम आपको बता दें कि क्या अल्पसंख्यक का दर्जा इस यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा या फिर इसे खत्म कर दिया जाएगा। 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था इस पर, तमाम सुनवाई के बाद, तमाम दलीलों के बाद, और अब ये कहा जा रहा है कि आज इस पर फैसला आएगा। कब तक फैसला आना है, बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आज ये एक बड़ा फैसला आने वाला है, सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। कब तक ये फैसला आ जाएगा, कितने बजे इस पर सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज निश्चित तौर पे एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है और इस मामले पे तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में इस मामले पे फैसला आने की एक उम्मीद है। और जिस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर जो एक अल्पसंख्यक दर्जा के मामले में जिस तरह से अब तक जो तमाम जो सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसमें तमाम दलीलों को देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और इसमें फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया था। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 10:30 बजे इस मामले पर फैसला आज आ सकता है। और जिस तरह से ये मामला जो है पिछले काफी समय से काफी चर्चा का केंद्र रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जिस तरह से आज फैसला आएगा तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी इस मामले को लेकर काफी जो है आज चर्चाएं हैं और देखना लाजमी होगा कि आज इस मामले को सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फैसला सुनाती है। बिल्कुल, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाए शंकर, तो इसमें 50% आरक्षण मुस्लिम वर्ग के लोगों को है, यानी कि बच्चों को है। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट गया था, वहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण देना गलत है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या अगर एएमयू में अगर कोई फैसला आता है, यानी कि अगर इसका दर्जा खत्म कर दिया जाता है, तो क्या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर भी इसका फर्क असर पड़ेगा? इस पर भी कह सकते हैं कि ये नियम लागू होंगे जो आज का फैसला आएगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो जिस तरह से इस मामले में पहले दलील दी गई थी, तो दलील देने के जब दिया जा रहा था तो उस वक्त उन तमाम मसलों पर चर्चा हुई थी कि जिस तरह से जो उन तमाम जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज हैं, तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज का चर्चा हुआ। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामले पर हो सकता है कि उसका भी असर पड़े, लेकिन आज जब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा तो ये क्लियर कर दिया जाएगा, साफ होगा कि ये मामला सिर्फ लगता है शंकर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन शंकर बता रहे थे कि आज 10:30 बजे के आसपास ये फैसला आने की उम्मीद है और इस फैसले पर सबकी निगाहें हैं कि क्या एएमयू का जो अब तक का अल्पसंख्यक का दर्जा था वो इसे खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या फिर जिस तरह से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था एएमयू को वो बरकरार रहेगा। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लगातार इस खबर पर हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत जारी है। एसपी नेताओं की ओर से रोज नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस बार एसपी नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी है, जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक ही रहेंगे। एसपी और कांग्रेस पोस्टर के जरिए लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया कि इस बार जनता तैयार है, समाजवादी पार्टी की झूठ वाली हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी है।
पोस्टर पर लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर कुछ नए पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप 2 पोस्टर्स देख पाएंगे, जिनमें पहला जो पोस्टर ये लगा है, इसमें लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके ठीक बगल में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ और पोस्टर भी लगे हैं, जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एक पोस्टर में लिखा है गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बंटने देंगे और न ही समाज की एकता को कटने देंगे। इन पोस्टर को सीएम योगी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। बीजेपी इन दिनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से घबराई हुई है। दोनों की सियासी ताकत के आगे बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीजेपी आरएसएस के सपने में अगर कोई 2 चेहरे आते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी हैं। तो ये सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के ख्वाब में आने वाले 2 चेहरे हैं, जो भारत के संविधान, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो स्वाधीनता संग्राम का जो सपने का भारत था, समाजवादी भारत बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बात से पोस्टर की नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके चलते इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसकी काट खोजना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके नाते से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है, छटपटाहट है। इनका जो काला चेहरा है वो सामने आ गया है, और इसके नाते से रोज एक नए पोस्टर को लगवाने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है। रोज एक ट्वीट करने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है कि इस नारे की काट क्या हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से बांटने वाली राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने में हमेशा योगदान दिया है। वो बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के बैनर पोस्टर लगा करके एक समाज में ध्रुवीकरण का मैसेज स्थापित करना चाहती है, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। लोग यूनाइट होंगे, जब यूनाइट होंगे तभी इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। देश में जो तमाम जो पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं उनकी राजनीति का खात्मा होगा। सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस और एसपी बैकफुट पर है। एसपी ऑफिस के बाहर रोजाना नए पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में जनता एक बार फिर से विपक्ष की विभाजनकारी सोच को नहीं बल्कि बीजेपी के संदेश को वोट देगी। बेहतरीन मौका है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स के जरिए लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ इंतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।